हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बन गई थी? इस कौम ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके तहत इन्हें बंदर बना दिया गया? और क्या आज के बंदर इन्हीं की नस्ल से हैं? आज जानेंगे इस वीडियो में। हजरत दाऊद जो कि अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे, आप और आपकी बस्ती के 70,000 लोग एक समुंदर के किनारे इला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब खुशहाली आई तो इन लोगों ने मखलूक खुदा पर जुल्म करना शुरू कर दिया और अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनको खबरदार किया करते, लेकिन ये कौम बाज ना आती। तो अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेने के लिए इन्हें कहा कि तुम लोग हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं किया करोगे। हाँ, इतवार से जुम्मे तक जितना चाहो मछली का शिकार किया करो, लेकिन वो एक हफ्ते का दिन अल्लाह की इबादत के लिए रख दो। ये सुनकर पूरी कौम परेशान हो गई, क्योंकि हफ्ते के दिन तमाम मछलियाँ किनारे पर आ जाती थी, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होता था, लेकिन बाकी दिन मछलियाँ ना होने के बराबर होती थी और बाकी दिन मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में नहीं होती थी। वो कौम इसी इम्तिहान से गुजर रही थी कि शैतान आया और उनसे कहने लगा कि परेशान ना हो, मैं एक तरकीब बताता हूँ, उस पर अमल कर लो तो तुम लोग बचे रहोगे और तुम लोगों को आसानी रहेगी। शैतान ने तरकीब कुछ यूँ बताई, कहा कि तुम लोग हफ्ते को पानी में कांटा डाल दिया करो और मछलियाँ फंस जाया करेंगी, और तुम अगले दिन उसे निकाल दिया करो। या कुछ लोग समुद्र के किनारे हाउस बना लो, हफ्ते को वो मछलियाँ पानी में जमा होंगी तो तुम लोग अगले दिन मछलियाँ निकाल लिया करना। लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन बनी इस्राइल के कुछ नेक सीरत लोग इस हरकत के मुखालिफ रहे और कहा कि ऐसा करना भी शिकार ही कहलाता है। ऐसी चाल अल्लाह के साथ ना चलो, वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। जिस पर बनी इस्राइल के कमजोर ईमान वाले लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, कोई अजाब नहीं आने वाला, ये तो महज खुद से बनाई हुई एक बात है और हमारा जो दिल करेगा हम वही करेंगे। यूं ये नाफरमान लोग अपनी हरकत से बाज नहीं है, जिस वजह से बनी इस्राइल की कौम में 3 गिरोह बन गए। एक वो जो अपने ईमान पर कायम रहे और नाफरमान लोगों की इस्लाह करते रहे। दूसरा गिरोह वो जो इन लोगों से नफरत करने लगा, लेकिन इनको ना बुरा कहता ना भला कहता। और तीसरा गिरोह वो जो कि कमज़ोर ईमान वाले थे और हफ्ते के दिन मछली का शिकार करते रहे। जिसके बाद इस कौम ने फैसला किया कि इस बस्ती में एक दीवार खड़ी कर दी जाए और जो ईमान वाले हैं वो एक तरफ और जो अल्लाह के नाफरमान हैं वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। यूँ दीवार खड़ी कर दी गई और कमज़ोर ईमान वाले सारी रात इन पर हंसते रहते और मजाक उड़ाते रहते। लेकिन कुछ दिनों तक दीवार के इस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, तो कुछ नेक सीरत लोगों ने दीवार पर चढ़ के देखा तो दीवार के उस पार नाफरमान लोग बंदर बन चुके थे और बंदरों जैसी हरकत शुरू कर चुके थे। ईमान वालों ने अपने अपने अजीज़ों अकारिब को उनके कपड़ों से पहचाना, जिसके बाद वो अल्लाह से तौबा करने लगे और माफ़ी तलब करने लगे, लेकिन उन पर अजाब तो आ चुका था। वो बंदर महज 3 दिन जिंदा रहे और इस 3 दिनों के दौरान ना तो वो कुछ खा सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे। और 3 दिनों के बाद उन 12,000 नाफरमान लोग जो बंदर बन चुके थे, मौत वाक़या हो गई। और आज के बंदर क्या उन्हीं की नस्ल से हैं? इसका जवाब हमें एक रिवायत से ये मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी पाक से किसी शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जो आजकल के बंदर हैं क्या ये उन्हीं की नस्ल से हैं? तो मेरे नबी ने जवाब दिया कि जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है
یا کسی کا چہرہ مسخ کر دیتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی قوم والوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قوم والے یا وہ بستی ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔